वह लड़की पानी में बहते बहते एक सुनसान द्वीप पर आ गई। अचानक उसने देखा कि उसका साथी थोड़ी ही दूरी पर पड़ा हुआ था। वह दौड़कर अपने साथी के पास पहुंची और देखा कि वह बहुत अधिक घायल हो चुका है। उसे तुरंत शुद्ध पानी की आवश्यकता थी। लड़की घबराकर जंगल की ओर भागी, जहां उसे एक नारियल मिला, परंतु नारियल से पानी निकालने के लिए उसे तोड़ना आवश्यक था। पास में पड़े एक पत्थर से उसने नारियल पर वार किया और पानी निकालकर अपने साथी के पास लौटी, किंतु वहां पहुंचकर उसने देखा कि उसका साथी अब मर चुका था। अब लड़की की सारी आशाएं समाप्त हो चुकी थी। वह इधर उधर भटक रही थी। तभी उसे झाड़ियों में उलझा हुआ एक बैग दिखाई दिया। बैग को खोलने पर उसमें से कुछ सामान निकले, परंतु लड़की को पता चला कि वे सभी सामान बहुत पुराने थे। उसने अनुमान लगाया कि शायद कई वर्ष पहले कोई यहाँ आया था और वह इस द्वीप से वापस नहीं जा सका। लड़की जंगल में आगे बढ़ी। कुछ दूरी पर उसे एक खोखला परंतु मजबूत पेड़ दिखाई दिया। वह रात बिताने के लिए उपयुक्त स्थान था। उसने वहीं रात्रि व्यतीत करने का निश्चय किया। सुबह होने पर वह भोजन की खोज में समुद्र के किनारे गई, जहां उसे कुछ मछलियां मिली। उन्हें खाकर उसने अपना पेट भरा। इसी प्रकार दिन बीत गया पर कोई सहायता नहीं पहुंची। रात को वह पुनः सोने की व्यवस्था कर उसी पेड़ में लौट आई। अगली सुबह उसने भयावह दृश्य देखा। उसके साथी की दफनाई हुई लाश वहां से गायब थी और वहां रक्त के छींटे पड़े थे। अब लड़की समझ गई कि उसके अतिरिक्त इस द्वीप पर कोई और भी है और वही वस्तु उसके साथी की मृत्यु का कारण बनी थी। अब लड़की उस अज्ञात वस्तु से सामना करने के लिए हथियार तैयार करने लगी। रात होने पर वह उस वस्तु की प्रतीक्षा करती रही, परंतु पूरी रात बीत गई और कोई नहीं आया। सुबह उसने समुद्र में कुछ तैरता हुआ देखा। वह पानी में उतरकर उसके पास पहुंची। वह वास्तव में एक सूटकेस था। उसने सूटकेस को अपने साथ लाकर खोला, जिसमें कुछ वस्त्र और जूते थे जिन्हें उसने पहन लिया। रात में आग जलाकर वह जानवर के आने की प्रतीक्षा कर रही थी। तभी उसे हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई दी। वह सहायता के लिए दौड़ी, लेकिन रोशनी में उसे वही धातु सी परछाई दिखाई दी जिसने उसके साथी को फाड़ डाला था। इसी प्रकार वह छूटकर भागी और रात इसी तरह शांत हो गई। अगली सुबह उसने निश्चय किया कि आज ही वह इस द्वीप से भाग निकलेगी। उसने सूटकेस की सहायता से एक बेड़ा बनाने का प्रयास किया, परंतु बेड़ा डूब गया और वह असफल रही। विवश होकर उसे पुनः द्वीप पर लौटना पड़ा। अब उसने उसी खोखले पेड़ में छिप जाने का निश्चय किया। आधी रात बीत चुकी थी कि वही राक्षस पुनः आया। उसने पेड़ पर कई बार आक्रमण किया, परंतु पेड़ की मजबूती के कारण वह टूट नहीं पाया और राक्षस को वापस जाना पड़ा। सुबह होने पर जब लड़की पेड़ से बाहर आई तो उसने देखा कि राक्षस ने उसके पूरे पेड़ को नष्ट कर दिया था। इसके बाद उसने कठिन परिश्रम कर पेड़ के ऊपर ही अपना बिस्तर तैयार किया। अब उस द्वीप पर उसका 27वां दिन था। वह समुद्र के किनारे बैठी थी। तभी दूर उसे एक नाव तैरती हुई दिखाई दी। दरअसल उस नाव पर उसका प्रेमी और उसकी एक सखी थी, जो तूफान में उससे बिछड़ गए थे। लड़की अपने प्रेमी और सखी को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई। उसने उन्हें मछलियों के बारे में और उस भयानक वस्तु के विषय में बताया जिसने उनके एक साथी को टुकड़े टुकड़े कर डाला था, परंतु वे उसकी बातों पर विश्वास नहीं करते। उसकी सखी कहती है, हम पिछले 8 दिनों से पानी में ही फंसे हुए हैं और अब दोबारा पानी में नहीं जाना चाहते। उसका प्रेमी भी उसकी बातों को अनसुना कर देता है, पर लड़की तो उस भय की सच्चाई जानती थी, इसलिए अवसर पाते ही वह अपने साथियों को लेकर निकल पड़ती है, परंतु भागने से पहले ही उसके साथी उसे पकड़ लेते हैं। लड़की बार बार कहती है, हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, नहीं तो वह हमें जीवित नहीं छोड़ेगा। उसकी सखी उसकी बातों से ऊब कर समुद्र किनारे चली जाती है। तभी उसकी चीख सुनाई देती है। उसका प्रेमी मशाल लेकर दौड़ता है और अपनी आंखों से उस राक्षस को देखता है। दोनों अत्यंत भयभीत हो जाते हैं। इसके बाद लड़की अपने प्रेमी को लेकर तुरंत भागती है और एक पेड़ पर रात गुजारती है। अब उन्होंने वहां से निकलने का निर्णय कर लिया। वे कुछ मछलियां पकड़ते हैं और शाम होने से पहले ही बेड़ा बनाकर समुद्र में निकल पड़ते हैं, परंतु वह राक्षस उनका पीछा नहीं छोड़ता और उन पर आक्रमण करने लगता है। वह लड़की को लेकर समुद्र की गहराइयों में उतरता है, परंतु लड़की के हाथ में एक छोटा सा चाकू था। उसने राक्षस को घायल कर दिया और किसी प्रकार उससे निकल गई, परंतु राक्षस ने हार नहीं मानी और उसके प्रेमी को पानी में खींच ले गया। अब लड़की ने अपने सभी साथियों और प्रेमी को खो दिया था। इसके बाद वह समुद्र के किनारे आकर लकड़ियों का एक घेरा बनाती है और रात होने की प्रतीक्षा करती है। रात होते ही राक्षस फिर आता है। इस बार लड़की पूरी तैयारी में थी। जैसे ही राक्षस लकड़ियों के घेरे में प्रवेश करता है, वह चारों ओर आग लगा देती। फिर लकड़ी के भाले से उस पर कई बार कर अंतिम बार उसने राक्षस के सीने पर किया और इस प्रकार वह राक्षस मारा। लड़की ने दानव का सिर अपने पास रख लिया ताकि सबको विश्वास हो सके कि इस द्वीप पर एक दानव था जिसे उसने मारा। इसके बाद वह नाव लेकर पुनः निकल पड़ी।